नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। पिछले कुछ दिन से क्लासेज हमारी ऑफ थी, तो जितने दिन हमारी क्लासेज ऑफ रही है उन सबको एक साथ मर्ज करके एक ही फाइल कंप्लीट तैयार करके आज हम जितना भी बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेंगे। करते हैं शुरुआत, देखते हैं हमारा इंडेक्स आज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मिशन वन रक्षण, उसके बाद एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान, अमृत पर्यावरण महोत्सव, ई साक्ष्य ऐप, नीति आयोग का संपूर्णता अभियान, इसके बाद परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, राजस्थान यूनिटी मॉल, एक पेड़ मां के नाम अभियान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसके बाद मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, हरियालो महारो 12 महाअभियान, पोषित लाड़ो अभियान और सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान। इसके बाद आगे देखेंगे राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान, त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। इसके बाद देखेंगे कि मांडल भीलवाड़ा का मांडल ऐसा पहला ब्लॉक बना है जहां सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया। और लास्ट में हम देखेंगे ई हेल्प योजना। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मिशन वन रक्षण। एक खास बात और कि इन्हीं दिनों में बीच में राजस्थान का बजट और साथ के साथ संघीय बजट यानी भारत सरकार का बजट, ये दोनों भी जारी हुए हैं, तो इनकी क्लास हम अलग से रखेंगे। यानी कि आज की इस न्यूज में हमने राजस्थान के बजट को शामिल नहीं किया है, बजट के लिए अलग से ही एक क्लास रखी जाएगी। शुरुआत करते हैं राजस्थान मिशन वन रक्षण, जिसका उद्देश्य क्या है? अधिकाधिक वृक्षारोपण करके हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करना। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान या एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है मिशन वन रक्षण। अब अगला सवाल कि इस अभियान का संचालन कौन करेगा? इसका संचालन कई सारे विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये विभाग कौन कौन से हैं? इनके नाम है जैसे कि गौपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और देवस्थान विभाग। इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर में लगभग 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें जो गोपालन विभाग है, इसके द्वारा राज्य में जितनी गौशालाएं संचालित हैं, उन गौशालाओं में जितनी गायें हैं, जितनी गायों की संख्या है, उतने ही पौधे इस विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में अन्य जितने विभाग शामिल हैं, इन सभी विभागों के द्वारा अपने अपने परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। डेयरी विभाग या दुग्ध समितियां हैं, इनके परिसर में और इनके आसपास की गोचर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही जो देवस्थान विभाग है, ये देवस्थान भूमि पर, मंदिर में और अन्य जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी पौधारोपण करेगा। और इनमें कम से कम हर स्थान पर 5 पौधे लगाना अनिवार्य है। अगला कार्यक्रम है एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान, जो कि अभी 20 जुलाई 2024 को प्रारंभ किया गया। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला या हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र से इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में कदम्ब और आम के पौधे मुख्यमंत्री ने लगाए और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पेड़ मां के नाम, और अभी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है एक पेड़ गौ माता के नाम। अब इन दोनों अभियानों को मिलाकर मिशन वन रक्षण के तहत प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान भी उन्हीं सारे विभागों द्वारा संचालित है, यानी कि गोपालन, देवस्थान, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जा रहा है। एक खास बात कि आगामी हरियाली तीज यानी कि 7 अगस्त को मुख्यमंत्री ने यह लक्ष्य रखा है कि एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएं, यानी कि इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है। एक ही दिन में पूरे प्रदेश में जो पौधारोपण का लक्ष्य है, उनकी संख्या है 1 करोड़। अगला कार्यक्रम अमृत पर्यावरण महोत्सव, ये शुरू होगा 8 अगस्त 2024 को। इसके तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त 2024 को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान क्या होगा? ये एक जन जागरण कार्यक्रम है। जनता को जागरूक किया जाएगा पौधारोपण के प्रति, और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, मशाल जुलूस और अन्य नवाचार इस दौरान किए जाएंगे। वृक्षारोपण के लिए कुछ लक्ष्य आवंटित करके और हर 200 पौधों की देखरेख के लिए एक नरेगा कर्मी या मनरेगा कर्मी को लगाया जाएगा।
किसानों, सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको, स्कूल कोचिंग के जो संचालक हैं, उद्योग और पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, साथ ही जो सरकारी परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं, इन सभी को भी पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए हैं। पौधों की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है राज जियो ट्री ऐप। ये क्या है? इस ऐप से क्या होगा? तो जो भी व्यक्ति, जो भी आम नागरिक पौधारोपण करेगा, पौधारोपण करके अपनी सेल्फी पौधे के साथ इस ऐप पर अपलोड कर सकता है और बाद में उसको इसी ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हो सकेगा। अगली जानकारी है ई साक्ष्य ऐप। ये लॉन्च की गई 5 जुलाई 2024 को। नाम में ही वैसे जानकारी का उद्देश्य समझ में आ रहा है, साक्ष्य यानी एविडेंस से संबंधित, और ये ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ये क्या है? ये है कि डिजिटल माध्यम से कोई भी, यदि कोई आपराधिक गतिविधि होती है, कोई क्राइम कहीं होता है, तो ये जो ई साक्ष्य ऐप है, ये पुलिस को एक सुविधा उपलब्ध कराती है कि वहां से सारे एविडेंस कलेक्ट करके इस मोबाइल ऐप पर डाल सके। इसका फायदा क्या होगा कि भविष्य में उन सारे जो भी साक्ष्य या एविडेंस जो इकट्ठे किए हैं उनसे कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। इसके लिए 5 जुलाई 2024 को ऐप लॉन्च किया गया। यानी जितने भी अपराध हुए अब राजस्थान में, अब से यानी कि 5 जुलाई 2024 के बाद से ये नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि अपराधों से संबंधित जो साक्ष्य है, यानी कि जो एविडेंस है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जो घटनास्थल पर पहुंचकर वहां से अपने मोबाइल से वो सारी चीजें इकट्ठी करेगा, फोटो खींचकर या वीडियो रिकॉर्ड करके, और उनको इस एप्लीकेशन पर डाला जा सकता है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्लाउड पर सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। इस ऐप को डेवलप किसने किया है? यानी कि ऐप डेवलपर ये है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसका विवरण यानी कि क्या, कैसे ये काम करेगी, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा अपने मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जितने भी साक्ष्य हैं घटनास्थल पर, संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और इनको सीधा ही इस ऐप पर डाल दिया जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा कि इन सबूतों के साथ भविष्य में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। अगली जानकारी है नीति आयोग का संपूर्णता अभियान। एक प्रश्न इसमें यही है, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा संचालित है? तो हेडिंग में लिखा हुआ है नीति आयोग द्वारा ये संचालित है। कब से कब तक चलेगा? 4 जुलाई से शुरू होकर और 30 सितंबर 2024 तक ये अभियान संचालित होगा। इस अभियान में 6 प्रमुख संकेतक, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के 6 प्रमुख संकेतकों में पूर्णता या परिपूर्णता लाना इसका उद्देश्य रखा गया है। नीति आयोग द्वारा जो कार्यक्रम संचालित हैं उनमें 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। एक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और ऐसे ही एक कार्यक्रम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब यह जो अभियान है यानी कि संपूर्णता अभियान, इन दोनों को ही मर्ज करके आयोजित किया जाएगा, जिसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इसमें शामिल है। आकांक्षी जिलों में राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले हैं और आकांक्षी ब्लॉक में राजस्थान के 27 आकांक्षी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में है। तो नीति आयोग का ही कार्यक्रम है, लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 को। इसमें देश भर के कुल 112 जिले चयनित किए गए हैं और इनमें क्या होगा, यहाँ विकास के काम ज्यादातर किए जा सके, यानी कि 112 ऐसे जिले चयनित किए गए जहां अभी तक विकास उतना नहीं हुआ है, इसलिए पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इन 112 जिलों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाना। अब इन 112 में से राजस्थान के 5 जिले नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम का भाग है। ये 5 जिले हैं बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। ऐसे ही कार्यक्रम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। केवल अंतर इतना है, यह है आकांक्षी जिला जो जिला स्तर पर संचालित है, यह है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये शुरू हुआ यानी कि आकांक्षी जिला शुरू हुआ है जनवरी 2018 में, जबकि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू हुआ जनवरी 2023 में। अब इसमें देश भर में 500 ब्लॉक्स चयनित किए गए हैं और ये 500 ब्लॉक 329 जिलों में शामिल हैं। राजस्थान में इस तरह से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 27 जिलों में एक एक ब्लॉक, यानी कि राजस्थान से भी कुल कितने ब्लॉक होंगे, तो राजस्थान से भी कुल 27 ब्लॉक इसमें चयनित किए गए हैं। कौन से कार्यक्रम के तहत? जिसका नाम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अगला है परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार। तो अभी अभी विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है ऐसे लोगों को, ऐसी संस्थाओं को पुरस्कार कुछ वितरित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, जिसका आयोजक रहा राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
अब किसको यानी कि कौन कौन से जिले को कौन कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार मिला बांसवाड़ा, दूसरा मिला व्याबर, तीसरा मिला केकड़ी, चौथा मिला भीलवाड़ा को और पांचवा पुरस्कार प्राप्त हुआ शाहपुरा। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो अभी अभी राजस्थान में शिविर लगाकर महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। ये अभियान यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये योजना लॉन्च की गई थी 31 जुलाई 2016 को। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका संचालन करता है। योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व, ये पूर्ण नहीं है, यह है प्रसव पूर्व स्वास्थ्य देखभाल, उनको जांच उपलब्ध कराना। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9 तारीख के दिन उनके स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध उनको कराई जाती है। अब इसमें इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्लस। केवल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात की जाए तो हर महीने 9 तारीख। अब इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्लस। अब इसके तहत प्रत्येक महीने के 18 और 27 तारीख को भी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाती है। राजस्थान में एक कार्यक्रम संचालित है जिसका नाम है एनीमिया मुक्त राजस्थान। इसके तहत मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं की, बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। अगर उनमें उनकी रक्त की जांच में अगर आयरन की कमी पाई जाती है तो उनको आयरन की टैबलेट भी दी जाती है। इसके बाद है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी राजस्थान का जो नया बजट आया 2024-25, इसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। अभी बहुत सारी डिटेल आनी इसमें बाकी है। इसमें उद्देश्य है कि आगामी 10 वर्षों में जो राजस्थान की ऊर्जा की मांग है, उन मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार किए जाए। अब इस योजना में कहा गया है कि हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित और जानकारियां जैसे कि वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता उत्पादन का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। पूगल छत्तीसगढ़, जो दोनों बीकानेर में है, और बोडाना जैसलमेर, यहाँ सोलर पार्क की भी स्थापना की जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊर्जा से संबंधित सोलर पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए जाने हैं। अगली जानकारी, राजस्थान यूनिटी मॉल, जिसका निर्माण स्थल यानी बनाई जाएगी जयपुर में, और इसका उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध किया जा सके। मॉल का जो उद्देश्य होता है वही इसका उद्देश्य है। कहने का मतलब केवल इतना सा अंतर है, ये एक सरकारी मॉल है। अब ये केंद्र सरकार की एक योजना थी, उस योजना के अधीन ही अब राजस्थान में भी राजस्थान यूनिटी मॉल बनाई जाएगी। क्या होगा इसमें? गुणवत्तापूर्ण जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनको एक ही स्थान पर यानी कि एक ही मार्केट प्लेस उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही मेक इन इंडिया और एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को भी बढ़ावा मिल सकेगा। असल में एक योजना है केंद्र सरकार की जिसका नाम है पीएम एकता मॉल। पीएम एकता मॉल के तहत ही अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मॉल बनाए जा रहे हैं और उसके अधीन ही जयपुर में बनाई जाएगी राजस्थान यूनिटी मॉल। अगली जानकारी है एक पेड़ मां के नाम अभियान। पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2024 को ये लॉन्च किया गया। नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 23 जून 2024 को बेल का पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। ये भी विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2024 को शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये पौधे आम जनता को भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 करोड़ पौधे आम जनता को और 3 करोड़ पौधे जो राज्य की भूमि है उस पर लगाए जाएंगे। 1 करोड़ पौधे चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अभी अभी राज्य के नए बजट में यानी कि 2024-25 में इसकी घोषणा की गई। बहुत सारी डिटेल में जानकारियां आनी अभी बाकी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि दुधारू पशुओं के अलावा जो अन्य पशु हैं उनको भी अब बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसके तहत 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। अगली जानकारी है हरियालो म्हारो 12 अभियान। तो नाम में ही पता चल रहा है ये 12 जिले में संचालित है, 12 जिला प्रशासन के द्वारा, और ये भी एक पौधारोपण अभियान है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि इस मानसून सीजन 2024 में 12 जिले में 18 लाख के आसपास लगभग 18 लाख पौधे लगाए जाएं। इनमें से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। अगली जानकारी है पोषित लाड़ो अभियान। ये भी 12 जिले में ही संचालित है, 12 जिला प्रशासन द्वारा। 12 जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान संचालित है जिसका नाम है सशक्त 12 प्रगति को शक्ति। इसी अभियान के तहत एक कार्यक्रम संचालित है जिसका नाम है पोषित लाड़ो अभियान। यह अभियान शुरू होगा 15 जुलाई से और चलेगा 25 अक्टूबर 2024 तक। इसका जो उद्देश्य है 12 जिले के जितने भी छात्रावास हैं और इन छात्रावासों में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उसमें देखा जाएगा यदि किसी में एनीमिया है तो उसको दूर करने के उपाय किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा हर महीने एनीमिया की जांच की जाएगी और अगर किसी के ब्लड में आयरन की कमी है तो उनको वो टेबलेट दी जाएगी। छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं की रक्त जांच प्रत्येक महीने के पहले और दूसरे सप्ताह के बीच में की जाएगी और अगले 3 महीने तक ऐसा लगातार होता रहेगा। इसके बाद है सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान। जैसा हमने अभी बात की थी, यानी कि पोषित लाड़ो अभियान भी किसके तहत है, सशक्त 12 प्रगति को शक्ति। तो एक बार देख लेते हैं ये अभियान क्या है। ये भी 12 जिला प्रशासन के द्वारा ही संचालित है। अब इसमें बहुत सारे अभियान एक साथ शामिल हैं, जैसे कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और वानिकी, इन सब पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य के तहत ही अभी हमने देखा जैसे कि पोषित लाड़ो अभियान। अब इसमें अलग अलग विभागों को कुछ अलग अलग लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं पर्यावरण संबंधी, जैसे इसमें हरियालो म्हारो 12 अभियान, स्वास्थ्य संबंधी एनीमिया की स्क्रीनिंग या मेंस्ट्रुअल हेल्थ की प्रति कोई व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। शिक्षा में पढ़ेगी म्हारी लाड़ो अभियान। यानी इस तरह के बहुत सारे अभियान एक ही कार्यक्रम के तहत हैं जिसका नाम है सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान। अगली जानकारी है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024। तो मुख्यमंत्री द्वारा इस समिट की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये दिसंबर में होना प्रस्तावित है, अभी इसकी तिथि तय नहीं हुई है। दिसंबर 2024 में 3 दिवसीय कार्यक्रम होना प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य इसके नाम में पता चल रहा है राजस्थान को इन्वेस्टमेंट का हब बनाना। अगला कार्यक्रम प्लास्टिक नहीं जूट सही, यानी जिस दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है 3 जुलाई को, इस दिन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई जिसका नाम है प्लास्टिक नहीं जूट सही। यानी प्लास्टिक के बैग का उपयोग कम से कम करना और जूट से बने जो थैले हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। अभियान के तहत अगले 20 दिन में 1 लाख जूट के बैग वितरित किए जाएंगे। इसके बाद है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी कि जनता की सुनवाई के, जन सुनवाई के 3 स्तर। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो इसमें एक पहला स्तर है ग्राम पंचायत का स्तर, दूसरा स्तर है उपखंड और तीसरा स्तर है जिला स्तर। यानी हर महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है। महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर और महीने के तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी, जिसका नाम है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। इसके बाद आगे एक जानकारी है कि भीलवाड़ा का मांडल ऐसा पहला ब्लॉक बना है, राज्य का पहला ब्लॉक बना है जहां सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में ही ये लक्ष्य रखा गया था कि हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाए। अब इसमें राजस्थान का पहला ऐसा ब्लॉक बना है मांडल, जहां के हर घर में नल कनेक्शन पहुंच गया है। भीलवाड़ा जिले का मांडल ब्लॉक राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बना जहां हर घर तक नल कनेक्शन पहुंच गया। मांडल ब्लॉक में कुल घर हैं लगभग 29,524 और 12 जुलाई 2024 तक यहाँ 100% हर घर तक यानी कि नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। अगली जानकारी, राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र को 20,000 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये वर्ष 2028 है, 18 नहीं, ये वर्ष 2028 तक
20,000 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगले 5 साल में राजस्थान को 5,000 करोड़ रुपए इन कामों के लिए खर्च करने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो है कुल भूमि का 9.6%, जिसको आगे बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया है 20%। अब इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है ए हेल्प। यहाँ ए फॉर है एनिमल, यानी जानवरों की सहायता के लिए, पशुओं की सहायता के लिए योजना लॉन्च की गई, जिसका नाम है ए हेल्प योजना। क्या होगा इसमें? स्वास्थ्य और जो पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट यानी अभिकर्ता स्थापित करना। क्या होंगे ये लोग, क्या काम करेंगे? जैसे एजेंट का काम क्या होता है? मध्यस्थ का काम करना। यहाँ भी ये लोग कैसे काम करेंगे अभी समझते हैं। यह योजना केंद्र सरकार के केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल पर शुरू की गई और इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान उत्तर भारत का दूसरा राज्य बना है। यह योजना कुल 11 राज्यों में संचालित है। अब इसमें एजेंट यानी कि ये जो लोग होंगे, ये मध्यस्थ का काम कैसे करेंगे? तो इस योजना के तहत कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा पशुपालन से संबंधित, और उनको पशु सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब ये महिलाएं घर घर जाकर अलग अलग तकनीकों से पशुपालकों को पशुपालन की नई नई तकनीकें सिखाएंगी। पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके निराकरण की भी बातें उनको बताएंगी। राजस्थान में इस तरह कुल 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका काम क्या है? पशुपालन संबंधी सारी जानकारियां इन पशुपालकों को उनके दरवाजे तक यानी कि घर घर जाकर उनको पशुपालन संबंधी जानकारियां उपलब्ध करवाना। तो आज की क्लास में अभी तक हमने पढ़ा जो हमारा पिछले कुछ दिन की जो क्लासेस रह गई थी, यानी लगभग शायद 7 जुलाई या 8 जुलाई के बाद से जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा एक साथ हमने यहाँ समाप्त किया। अब जैसा हमारा पहले फॉर्मेट था, यानी कि हर दिन की न्यूज के साथ हर दिन की क्लास हम करते आए हैं, कल से उसी तरह से फॉर्मेट पर बाकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।